नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सरहद एक कहानी कहती है और हर कहानी में एक लड़की होती है जिसने सवाल पूछे, डर को देखा और फिर रास्ता बना लिया। ये कहानी है सीमा शर्मा की, जो बंटवारे की इतिहास में डूबी एक रिसर्चर थी, लेकिन सरहद के पार जाकर जब खुद ही उस इतिहास का हिस्सा बन गई, तब उसके भीतर की लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई, इंसानियत की। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताएं आप कहां के रहने वाले हैं, जिससे मुझे जानकारी रहे कि हमारे दर्शक कहां कहां से हैं। फिरोजपुर की सुबह बाकी शहरों से थोड़ी अलग होती थी। यहां न चकाचौंध थी, न भागम भाग, बस एक ठहरी हुई सी हवा जो इंसान को सोचने देती थी। सीमा शर्मा की सोच बचपन से ही उन दीवारों से आगे चली जाती थी जिनमें बाकी लोग कैद थे। सीमा की दुनिया थी किताबें। वो इतिहास की छात्रा थी, लेकिन सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए जो इतिहास की दरारों में दब गई थी। उसका सपना था विभाजन पर रिसर्च करना, लेकिन सिर्फ किताबों से नहीं, उन जमीनी सच्चाइयों से जो आज भी सरहदों में सांस ले रही थी। कॉलेज खत्म होते ही उसे स्कॉलरशिप मिली। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से विषय था भारत पाक विभाजन के सामाजिक प्रभाव पर शोध। लेकिन यह आम स्कॉलरशिप नहीं थी। यह पहली बार था कि कोई भारतीय छात्रा को पाकिस्तान सरकार की तरफ से रिसर्च के लिए आमंत्रण मिला था। घर में हड़कंप मच गया। पड़ोसी, रिश्तेदार, हर कोई पूछने लगा, हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान क्यों जाएगी? लेकिन सीमा की आंखों में बस एक जवाब था, क्योंकि मेरी रिसर्च वहां अधूरी है। सीमा की फ्लाइट दिल्ली से लाहौर थी। एयरपोर्ट पर जब उसके पिता ने पासपोर्ट पकड़ा कर कहा, हिम्मत मत हारना, तब उसकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज में भरोसा था। लाहौर पहुंचते ही उसे एक अजनबीपन महसूस हुआ। चेहरे, बोली, माहौल, सब कुछ जाना पहचाना सा था। फिर भी कुछ तो था जो अलग था। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इमारत भव्य थी। रिसर्च डेस्क पर प्रोफेसर आमिर अली ने उसका स्वागत किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप निष्पक्ष शोध करेंगी, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। सीमा मुस्कुराई। मैं इंसानों पर रिसर्च करने आई हूं, सरहदों पर नहीं। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे रहे। हॉस्टल में जगह मिली, लाइब्रेरी कार्ड बना, यूनिवर्सिटी से सहयोग भी मिला। लेकिन जैसे ही क्लासमेट्स को पता चला कि सीमा एक भारतीय हिंदू लड़की है, व्यवहार बदलने लगा। किसी ने किताब देने से मना किया, कोई नोट्स शेयर नहीं करता। एक दिन कैंपस में एक लड़के ने कहा, काफिर लड़की यहां क्या कर रही है? सीमा चुप रही। वो जानती थी कि एक शब्द का जवाब उसे रिसर्च से दूर कर सकता है। सीमा ने खुद को पूरी तरह रिसर्च में झोंक दिया। दिन रात लाइब्रेरी में बैठी रहती, पुराने अखबार, गवाहियों की किताबें, रिपोर्ट्स पढ़ती। एक दिन उसे एक डॉक्यूमेंट मिला, शहीद अली मोहल्ला का केस, जिसमें हिंदू मुस्लिम परिवारों की दोस्ती, फिर दरार, फिर बिछड़ने की कहानी थी। सीमा ने तय किया, वो इस मोहल्ले में जाकर जमीनी साक्ष्य ढूंढेगी। अनारकली बाजार, लाहौर। सीमा वहां अपने कैमरे और डायरी के साथ पहुंची। कुछ लोगों से बातचीत की, पुराने घरों की तस्वीरें ली। तभी कुछ लड़कों ने पीछा करना शुरू किया। एक ने चिल्लाया, देखो, हिंदुस्तानी लड़की, इसका कैमरा छीनो। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचा। सीमा ने बचाव में चिल्लाया, लेकिन कोई आगे नहीं आया। वो किसी तरह दौड़कर ऑटो में बैठी और हॉस्टल पहुंची। उस रात उसने अकेले में रो रो कर मां को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया। भेजा नहीं, बस मोबाइल में रखा। अब सीमा को डर लगने लगा था, लेकिन वापस जाना, हार मानना था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, रिसर्च यही रोक दें। सीमा ने मना कर दिया, जो देखा वो अगर लिखूं नहीं तो मैं शोध करता नहीं, सिर्फ दर्शक रह जाऊंगी। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात हुई प्रोफेसर अरमान खान से। विभाजन के समय
भारत से पाकिस्तान आए बुजुर्ग प्रोफेसर। उनकी आंखों में वही पीड़ा थी जो सीमा खोज रही थी। उन्होंने सीमा से कहा, तुम्हारी आंखों में जिद है और उस जिद में सच्चाई भी है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सीमा के पास एक गाइड था और एक संरक्षक प्रोफेसर खान के साथ सीमा ने पाकिस्तान के कई शहरों का दौरा किया। सियालकोट, गुजरामवाला, रावलपिंडी। वहां उसे ऐसी कहानियां मिली जो किताबों में नहीं थी। मुस्लिम महिला जिसने एक हिंदू बच्चे को बचाया, एक सिख सरदार जिसने मस्जिद की रक्षा की। हर कहानी इंसानियत की थी, सरहदों से परे। सीमा की रिपोर्ट चर्चा में आने लगी। कुछ लोगों को अच्छा लगा, लेकिन कुछ कट्टरपंथी नाराज हो गए। एक रात उसके हॉस्टल के दरवाजे पर किसी ने पत्थर फेंका, एक नोट के साथ, भारत लौट जा, वरना। सीमा कांप गई। प्रोफेसर खान ने कहा, अगर डर गई तो कल कोई और लड़की नहीं आएगी। सीमा ने वही किया जो साहस की परिभाषा है। आखिरकार 9 महीने की मेहनत के बाद सीमा की रिसर्च पूरी हुई। उसका टाइटल था, सरहद के पार, बंटवारे की दरारों में बसी इंसानियत। इस रिपोर्ट में 200 से ज्यादा मौखिक साक्षात्कार, 30 से अधिक लोकेशन स्टडी और सैकड़ों दस्तावेजों का विश्लेषण था। वो दिन जब सीमा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू डर या दुख के नहीं, गर्व के थे। लाहौर की वही गलियां जो एक समय डरावनी थी, अब उसके रिसर्च की सबसे अनमोल कड़ियां थी। सीमा के भारत लौटते ही उसकी रिसर्च पर मीडिया में चर्चा होने लगी। भारत सरकार ने उसे राष्ट्र गौरव स्कॉलर अवार्ड से नवाजा। वो अब केवल शोधकर्ता नहीं, एक उदाहरण बन चुकी थी। सीमा ने अपनी रिसर्च को किताब का रूप दिया। नाम रखा, सरहद के पार। ये किताब दोनों देशों में बेस्ट सेलर बनी। पाकिस्तान के भी कई बुद्धिजीवियों ने उसकी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र के मानवता सम्मेलन में सीमा को बुलाया गया। उसने वहां कहा, धर्म और देश से ऊपर जो चीज है वो है इंसान होना। अगर हम वो नहीं रहे तो न भारत बचेगा, न पाकिस्तान। अब सीमा एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। एक दिन एक नई छात्रा ने उससे कहा, मैम, मैं भी बंटवारे पर रिसर्च करना चाहती हूं। पाकिस्तान जाकर सीमा मुस्कुराई और अपनी किताब की पहली प्रति उसकी ओर बढ़ा दी। सरहदें नक्शों पर होती है, कहानियों पर नहीं। और जहां कहानी खत्म होती है, वहीं से इतिहास शुरू होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।